जीव के मोहरागत वेशरूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारमान वर्गणारूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। कर्म के मूल में दो भेद है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घातीय कर्म, जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। ये चार होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। अघाती कर्म, जो जीव के अनुजीवी गुणों को नहीं घाते वो अघाती कर्म है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चार अघाती कर्म हैं। ज्ञानावरण कर्म, जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट न होने दे अर्थात ज्ञान गुण के विकास में बाधक हो, उसे ज्ञानावरण कहते हैं। ये 5 प्रकार है, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञानावरण। मतिज्ञानावरण, जिस कर्म के उदय का निमित्त पाकर मतिज्ञान प्रकट न हो, उसे मतिज्ञानावरण कहते हैं। श्रुतज्ञानावरण, जो श्रुतज्ञान को प्रकट न होने दे, उसे श्रुतज्ञानावरण कहते हैं। अवधिज्ञानावरण, जो अवधिज्ञान का आवरण करे, उसे अवधिज्ञानावरण कहते हैं। मनःपर्य ज्ञानावरण, जो कर्म मनःपर्य ज्ञान को प्रकट न होने दे, उसे मनःपर्य ज्ञानावरण कहते हैं। केवल ज्ञानावरण, जो कर्म केवल ज्ञान को प्रकट न होने दे, उसे केवल ज्ञानावरण कहते हैं। दर्शनावरण कर्म, जो आत्मा के दर्शन गुण का विकास न होने दे, उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। दर्शनावरण के 9 भेद हैं, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, सत्यानुगृद्धि। चक्षु दर्शनावरण, जो कर्म चक्षु दर्शन को न होने दे, उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। अचक्षु दर्शनावरण, जो कर्म अचक्षु दर्शन न होने देते, अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। अवधि दर्शनावरण, जो कर्म अवधिज्ञान को ना होने दे, उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। केवल दर्शनावरण, जो कर्म केवल ज्ञान को ना होने दे, उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। निद्रा, जिस कर्म के उदय से साधारण नींद आवे जहां स्वसंवेदन न हो सके, उस कर्म को निद्रा दर्शनावरण कर्म कहते हैं। निद्र निद्रा, जिस कर्म के उदय से गाढ़ निद्रा आवे, बीच में जागकर भी पुनः सो जावे, जिसमें दर्शन अथवा स्वसंवेदन न हो सके, उसे निद्रानिद्रा कर्म कहते हैं। प्रचला, जिस कर्म के उदय से अर्ध निद्रित सा सोवे, जिससे दर्शन गुण का उपयोग न हो सके, उसे प्रचला कर्म कहते हैं। प्रचला प्रचला, जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा आवे जहां अंगुपांग चले, दांत किटकिटाए, मुंह से लार बहे आदि, जिससे दर्शनोपयोग न हो, उसे प्रचला प्रचला कहते हैं। स्त्यांगृद्धि, जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा आवे कि निद्रा में ही उठकर कोई बड़ा काम कर आवे और जागने पर ये मालूम भी न हो, उसे स्त्यांगृद्धि दर्शनावरण कहते हैं। मोहनीय कर्म, जिस कर्म के उदय से अन्य तत्वों में मोहित हो जाए, अपने शुद्ध स्वरूप का भान न कर सके और न स्वरूप में स्थिर हो सके, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मोहनीय कर्म के मूल में 2 भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है। चारित्र मोहनीय के 25 भेद है, 16 कषाय मोहनीय और 9 नोक्षाय मोहनीय। मिथ्यात्व, जिस कर्म के उदय को निमित्त पाकर आत्मा यथार्थ श्रद्धा न कर सके, उसे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म कहते हैं। इस कर्म के उदय से जीव शुद्ध निज स्वरूप का प्रत्यय नहीं कर सकता, वह शरीर आदि में आत्मबुद्धि करता है। सम्यक मिथ्यात्व, जिस कर्म के उदय से जीव के न तो केवल सम्यक्त्वरूप परिणाम हो और न केवल मिथ्यात्वरूप परिणाम हो, किंतु मिले हुए हो, उस कर्म को सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। सम्यक प्रकृति, जिस कर्म के उदय से आत्मा के सम्यक दर्शन में चल मलिन अगाढ़ दोष उत्पन्न हो, उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं। इस कर्म के उदय में सम्यक दर्शन का घात नहीं होता। ये चल मलिन अगढ़ दोष भी अत्यंत सूक्ष्मरूप दोष है। अनंतानुबंधी क्रोध, जिस कर्म के उदय से पाषाण रेखा सदृश दीर्घ काल तक न मिटने वाले ऐसे क्रोध का वेदन हो, जिससे मिथ्यात्व पुष्ट होता चला जावे, उस कर्म को अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। अनंतानुबंधी मान, जिस कर्म के उदय से पाषाण की कठोरता सदृश दीर्घ काल तक न नमने वाले मान का वेदन हो, जिससे मिथ्यात्व पुष्ट होता रहे, उसको अनंतानुबंधी मान कहते हैं।
अनंतानुबंधी माया, जिस कर्म के उदय से बांस की जड़ की तरह अत्यंत वक्र माया, छल कपट का परिणमन हो, जिससे मिथ्यात्व पुष्ट होता रहे, उसको अनंतानुबंधी माया कहते हैं। अनंतानुबंधी लोभ, जिस कर्म के उदय से हिरमिजी के रंग की तरह दीर्घकाल तक न छूटने वाली तृष्णा का वेदन हो, जिससे मिथ्यात्व पुष्ट होता रहे, उसे अनंतानुबंधी लोभ कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, जिस कर्म के उदय से हलरेखा सदृश पृथ्वों में हल के चलने से होने वाले गड्ढे की तरह कुछ बहुत काल तक न मिटने वाले क्रोध का वेदन हो, जिससे संयमासंयम प्रकट नहीं हो सकता, उसको अप्रत्याख्यानावरण क्रोध कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण मान, जिस कर्म के उदय से हड्डी की तरह कुछ कठिनता से मुड़ने वाले मान का वेदन हो, जिससे संयमासंयम प्रकट नहीं हो सकता, उसको अप्रत्याख्यानावरण मान कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण माया, जिस कर्म के उदय से मेढा के सींग की कुटिलता की तरह वक्र माया का वेदन करे, जिससे सैमास्यम प्रकट नहीं हो सकता, उसे अप्रत्याख्यानावरण माया कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण लोभ, जिस कर्म के उदय से चक्र के ओंगन के रंग की रंगाई की तरह कुछ बहुत काल तक न छूटने वाली तृष्णा का वेदन हो, जिससे संयमासंयम प्रकट नहीं हो सकता, उसे अप्रत्याख्यानावरण लोभ कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, जिस कर्म के उदय से धूली रेखा यानी गाड़ी के चक्के की लकीर के सदृश अल्पकाल न मिटने वाले क्रोध का वेदन हो, जिससे सकल संयम प्रकट नहीं हो सकता, उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण मान, जिस कर्म के उदय से लकड़ी यानी काष्ठदंड की तरह कुछ शीघ्र मुड़ जाने वाले मान का वेदन हो, जिससे सकल संयम प्रकट नहीं हो सकता, उसे प्रत्याख्यानावरण मान कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण माया, जिस कर्म के उदय से गोमूत्र की तरह अल्पवक्र रूप माया का वेदन हो, जिससे सकल संयम प्रकट नहीं हो सकता, उसे प्रत्याख्यानावरण माया कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण लोभ, जिस कर्म के उदय से शरीर पर लगे हुए मल की तरह अल्प प्रयत्न से छूट सकने वाली तृष्णा का वेदन हो, जिससे सकल संयम प्रकट नहीं हो सकता, उसे प्रत्याख्यानावरण लोभ कहते हैं। संज्वलन क्रोध, जिस कर्म के उदय से जल रेखा सदृश शीघ्र मिट जाने वाले क्रोध का वेदन हो, जिससे यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो सकता, उसे संज्वलन क्रोध कहते हैं। संज्वलन मान, जिस कर्म के उदय से बेद की पतली छड़ी की तरह शीघ्र नम सके, ऐसे मान का वेदन हो, जिससे यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो सकता, उसे संज्वलन मान कहते हैं। संज्वलन माया, जिस कर्म के उदय से चमड़ी गौ के केशों की तरह अत्यल्प वक्रता वाले माया कषाय का वेदन हो, जिससे यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो सकता, उसे संज्वलन माया कहते हैं। संज्वलन लोभ, जिस कर्म के उदय से हल्दी के रंग की तरह शीघ्र नष्ट हो जाने वाली तृष्णा का वेदन हो, जिससे यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो सकता, उसे संज्वलन लोभ कहते हैं। हास्य, जिस कर्म के उदय होने पर हास्यजनक राग हो, उसे हास्य कर्म कहते हैं। रति, जिस कर्म के उदय से इष्ट विषयों में रमण हो, उसे रति कर्म कहते हैं। अर्ति, जिस कर्म के उदय से अनिष्ट विषयों में अरुचि हो, उसे अर्ति कर्म कहते हैं। शोक, जिस कर्म के उदय से जीव के विषाद उत्पन्न हो, उसे शोक कर्म कहते हैं। भय, जिस कर्म के उदय से जीव के भय उत्पन्न हो, उसे भय कर्म कहते हैं। जगुप्सा, जिस कर्म के उदय से जीव के ग्लानि उत्पन्न हो, उसे जुगुप्सा कर्म कहते हैं। पुरुषवेद, जिस कर्म के उदय से महान कर्तव्यों में वृत्ति, स्त्रीर्मण अभिलाषा आदि पौरुष भाव हो, उसे पुरुषवेद कर्म कहते हैं। स्त्रीवेद, जिस कर्म के उदय से कोमलांगता, नेत्र विभ्रम, मुख फुलाना, पुरुष रमणेच्छा आदि स्त्रैण भाव हो, उसे स्त्रीवेद कहते हैं। नपुंसकवेद, जिस कर्म के उदय से स्त्री पुरुष दोनों से रमने की इच्छा, कामाग्नि की प्रबलता आदि भाव उत्पन्न हो, उसे नपुंसकवेद कहते हैं। अंतराय कर्म, जो कर्म दो के बीच में अंतर को उत्पन्न करने में निमित्त हो, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय शब्द का अर्थ यही है कि जो अंतर को उत्पाद करे सो अंतराय, अर्थात जो जीव के दान लाभ आदि में विघ्न होने में निमित्त हो, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। दानांतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से दान देते हुए जीव के दान में विघ्न उपस्थित हो,
उसे दानांतराय कर्म कहते हैं। लाभांतराय, जिस कर्म के उदय से जीव के लाभ में विघ्न हो, उसे लाभांतरात कर्म कहते हैं। भोगांतराय, जिस कर्म के उदय से जीव के भोग में विघ्न उपस्थित हो, उसे भोगांतराय कर्म कहते हैं। उपभोगांतराय, जिस कर्म के उदय से जीव के उपभोग में विघ्न आवे, उसे उपभोगांतराय कर्म कहते हैं। वीर्यांतराय, जिस कर्म के उदय से जीव के शक्ति के विकास में विघ्न हो, उसे वीर्यांतराय कर्म कहते हैं। कर्मों की 148 प्रकृति से घातिया कर्म की सामान्य व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।